स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, मैं वेद सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ सौम्या बंसल के साथ। दोस्तों, सौम्या बंसल वो चेहरा दोस्तों जो आज किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। 100वीं रैंक के साथ में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का रैंक प्राप्त करने वाली दोस्तों, और एक ऐसे दोस्तों इन्वायरमेंट से बिलोंग करने वाली जिसके लिए हम मानते हैं कि एक ग्रामीण परिवेश, एक ग्रामीण दोस्तों इन्वायरमेंट में रहकर तैयारी करना और इतनी बड़ी सफलता हासिल करना, सो अपने आप में एक त्याग समर्पण को दर्शाता है, डेडिकेशन को दर्शाता है, कमिटमेंट को दर्शाता है। और मैं आप सबसे रूबरू कराता हूँ सौम्या बंसल जी। तो सौम्या जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टडी IQ के हमारे इस परिवार में, और बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं। यू सबसे सो पहले मच तो सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सौम्या। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लग रहा सौम्या सिलेक्शन लेकर, और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद अब तो आपके पास आ ही जी गया है, सर। तो कैसा फील हो रहा है? सर, मेरे से ज्यादा मेरे परिवार वालों को खुशी हो रही है, तो उस खुशी को देख के मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। सही बात है, सही बात है, होना भी चाहिए। और निश्चित रूप जी से सर। हमारे जो भी हम करते हैं उसमें हमारे परिवार का योगदान होता है, तो जी उनकी खुशी भी सर। उतनी बनती जी। है ना। सौम्या, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो बहुत जनरलाइज किस्म के हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आप बच्चों के लिए एक तरीके से मोटिवेशन है, और ये बहुत जी ज़रूरी सर। है कि आप एक महिला हैं, ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती हैं। आप हैं कहाँ से सौम्या जी? सर, मैं सरूरपुर खुर्द मेरठ से बिलोंग करती हूँ। हाँ हाँ। जी ओके, तो सर। आपकी स्कूलिंग वगैरह के बारे में बताइए सौम्या जी। स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है आपकी? सर, मेरी स्कूलिंग 12th तक हापुड़ से रही है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरठ से ही लोकल कॉलेजेस से हुई है। ओके ओके। कोई नहीं सौम्या जी, आज वो लोकल नहीं रहे, वो लोकल नहीं रहे, लोकल जी थे। सर। जी अब तो सर। आपने उनको दिखा दिया है कि हाँ, बच्चे हमारे ग्रामीण परिवेश से मेहनत करने वाले बच्चे निश्चित रूप से अच्छा रैंक लाकर और अच्छे पदों पर जा सकते हैं। जी सौम्या सर। जी, बच्चों का बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जिसमें एक डाउट ये था कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो सौम्या जी, आप जॉब करते करते बनी हैं या आप फुल टाइम स्टूडेंट रही हैं? सर, मैं फुल टाइम स्टूडेंट ही रही हूँ। और बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, जैसे बच्चे होते हैं कि मतलब नॉर्मल फैमिली से भी अपनी मेहनत करके और कंसिस्टेंट पढ़ाई करके कोई भी अपनी रैंक हासिल कर सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत अलग से होते हैं, कि एकदम नहीं वही नो बच्चे नो बनते हैं जो सर। बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं, और बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ है क्या सौम्या जी? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो घंटे से ज्यादा मतलब जैसे डेली बस ये रहता था कि 6 से 8 घंटे ही रहते थे डेली। कभी कभी हो जाता था कि मतलब 10 घंटे या 12 घंटे, लेकिन ज्यादातर जो रहता था कंसिस्टेंसी वो 6 से 8 घंटे तक की रहती थी बस। ओके ओके। सौम्या जी, आपकी इस पूरी तैयारी में सिलेबस और PYQ का कितना रोल रहा है? सर, सिलेबस तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही, क्योंकि सिलेबस के बिना आपको आपकी डायरेक्शन नहीं पता होती कि आपको पढ़ना क्या है। तो सिलेबस और पीवाईक्यू यही हमें बताते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या है। मैंने पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज किए थे, जिनसे मुझे मतलब उनको डिटेल में करना होता है पूरा। ये होता था कि पूरा एक एक क्वेश्चन को, उसके ऑप्शंस को पूरा डिटेल में लिख के कराया मैंने। तो वो डिटेलिंग पढ़नी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हाँ, कई बार वही होता है ना कि एक सवाल से 10 सवाल बन सकते हैं अगर हम उसका जी एनालिसिस करते सर। हैं तो वो अप्रोच आपने अपनाया जो कि बहुत जरूरी भी होता है। अच्छा सौम्या, ये अटेम्प्ट कौन सा था आपका? सर, ये मेरा प्री जो है वो थर्ड अटेम्प्ट है, और फर्स्ट मेंस है, और फर्स्ट ही इंटरव्यू है सर। फर्स्ट ही? अब तो सब फर्स्ट हो गया, मतलब तीसरा बेसिकली आपने पहला मेंस दिया और पहला ही आपने सिलेक्शन ले लिया। ओके ओके। जी सर। तो ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि 3 अटेम्प्ट आपने दिए हैं, लेकिन तीसरा अटेम्प्ट में आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई हो गया है। जी तो बहुत सर। अच्छी बात है बच्चे। और सौम्या, बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते और एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करने के नाते, और आपको पता है कि हमारा समाज अभी भी पितृसत्तात्मक समाज के रूप में चल रहा है, तो ऐसे में जी क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? अगर हम बात करें एक महिला के रूप में और एक उस परिवेश के आसपास रहते हुए जहाँ पर महिलाओं के लिए पढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, और उस चुनौती को जी पार सर। करते हुए आपने सिलेक्शन लिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या वो चुनौतियां थी, और आप क्या हमारे जो छात्र हैं उनको बताना चाहेंगे कि उनको क्यों नहीं हार माननी चाहिए ऐसी परिस्थितियों के जी होते हुए भी? जी, मेरा सर, सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने जो भी मतलब रिश्तेदारों का या आस पड़ोस का प्रेशर रहता था कि अब शादी कब करोगे, शादी कब करोगे बच्ची की,
लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा साथ दिया है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि मतलब अपनी लड़की का पूरा पूरा साथ दे और उसको उसकी पढ़ाई में पूरा साथ दे, जैसे मेरे पेरेंट्स ने दिया है। तो मेरा सब पेरेंट्स से यही निवेदन है। सही बात है, परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। और जी उसमें फिर सर। क्या लड़की क्या लड़का वो नहीं रह जाता। जी सौम्या, एक सवाल बच्चों का कॉमन होता है कि सर प्री और मेंस का अप्रोच क्या होता है, तो कैसे आपने प्री और मेंस को टैकल किया सौम्या, ये जरा बताएंगे आप? प्री के लिए सर, आपका प्री क्या के अप्रोच? लिए, जी हम्म। सर, सर प्री के लिए जैसे मैंने लास्ट 4 मंथ से ये अप्रोच करी थी कि मैं जीएस, करंट अफेयर और पीवाईक्यू तीनों को एक साथ लेके हर दिन तीनों चीजों को पढ़ना था मुझे। कि जीएस भी पढ़ रही हूँ मैं, एक सब्जेक्ट को बस एक ही दिन में पढ़ती हूँ थी, और करंट अफेयर भी उसी डेली 2 घंटे करने हैं, और पीवाईक्यू भी डेली करने हैं। तो तीनों को एक साथ हर दिन करना था मुझे। ओ। और सी जी सेट जी। का ये था सर कि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग इन तीनों पे अपना बहुत अच्छा कमांड बना लिया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है तो सी सेट नहीं निकल सकता। तो हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग से भी बहुत अच्छा सी सेट हो सकता है। ये बहुत अच्छी और बात थी। ये सौम्या मैं सवाल लिख रहा था कि अगला सवाल सी सेट पे होगा, क्योंकि सी सेट सौम्या कई बच्चों की दिक्कत होती है, और खासतौर पे जो टेक्निकल जी नहीं है सर। वो तो बड़ा समस्या फेस करते हैं। वो वहां पर जीएस पेपर जी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन ये उनसे सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो ये जी आपने पहले सर। ही समाधान दे दिया, बहुत अच्छी बात है। जी जी कि सर। अगर अगर मैथ मजबूत नहीं भी है तो हम लोग जो और सेक्शन है उसे मजबूत करके अपना क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना? जी सर। ओके। और करंट अफेयर, समय बच्चे, करंट अफेयर का क्या किया, मतलब करंट अफेयर कैसे तैयार किया आपने? ये तो भी एक जैसे बड़ी यूपी चुनौती होती पीसीएस है। में, जी सर। करंट अफेयर को कैसे तैयार किया आपने? जी सर, सर जैसे यूपी पीसीएस में करंट अफेयर काफी ज्यादा आता है। हम्म। तो इसके लिए मैंने मंथली जो मैगजीन थी उनको तैयार किया है, और पूरा लिख के तैयार किया है, और हम्म। उसको कम से कम 3 बार रिवाइज करा है लगातार। लिख के जो मैंने अपना खुद से नोट्स बनाए हुए थे उनको बार बार रिवाइज कर करके जी। लास्ट तक रिवाइज करा है, पेपर वाले दिन तक रिवाइज करा है मैंने करंट अफेयर्स को। चलिए, तो मतलब करंट अफेयर के लिए आपने लोकल जो मैगजीन्स हैं, जो ये जी और सर। मार्केट में जो पूरे साल की आती हैं, 6 महीने की आती हैं, जी सर। है ना? हाँ जी सर, मंथली मैगजीन्स को मैंने ज्यादा पढ़ा है। ओके ओके, मंथली मैगजीन से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चा ज्यादातर होता है कि वो करंट अफेयर को छोड़ देता है। सौम्या, इसके बारे में आप क्या मानना है कि क्या लगातार साथ साथ करंट अफेयर करते चलें, या फिर साल के अंत में एक बार जाकर वो साल का भर का आएगा, 6 महीने का आएगा, वो करना ठीक रहता है? सर नहीं, स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। जब आप प्री की तैयारी बिल्कुल मेंस से अलग प्री के लिए बैठ रहे हो 4 महीने पहले या 5 महीने पहले, तो हम्म। जब ही से अपनी करंट की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके। और एनसीईआरटी की क्या भूमिका रही आपकी तैयारी के दौरान? सर एनसीईआरटी तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और हाँ। उनको फाउंडेशन ही उनसे तैयार होता है। सर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही है मेरे लिए। ओके। और जी सर, और साइंस की एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ी है। हम्म। जी सर। और पॉलिटी की मैंने 10th तक पढ़ी है सर, उनकी मतलब फाउंडेशन रहा है मेरा उनसे। तो ओके। एनसीईआरटी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है हमारी तैयारी में। हाँ, वो जरूरी भी है, फाउंडेशन जी होता है वो, तो सर। एक तरीके से बेस बन जाता है आपका। आंसर जी राइटिंग के सर। लिए शब्द मिल जाते हैं हमको वहां से अच्छे। जी ठीक है। जी। और बुक्स के बारे में, रेफरेंस बुक्स वगैरह को कितना ध्यान में रखा आपने, मतलब कितना ज्यादा हेल्प रहा आपका रेफरेंस बुक्स का, खासतौर पे बात करें तो? सर स्टैंडर्ड्स बुक ही पढ़ी है सारी मैंने। तो मतलब जैसे सर पॉल हाँ जी हाँ। सर। हाँ जी, बताइए बताइए। सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हाँ और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और सर हिस्ट्री के लिए मैंने अपने पर्सनल नोट्स पढ़े हैं। हाँ हाँ। जी सर। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ल्यूसेंट से करा है सर मैंने। ओके, साइंस के लिए लुसेंट के लिए की किताब आपने फॉलो करी है। तो जी सर। और अब बताओ, इसके लिए मेंस का कोई खास स्ट्रेटेजी जो आपने फॉलो किया हो, रिगार्डिंग फ्लो चार्ट या डायग्राम इत्यादि, कुछ ऐसा? इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा किया सर, सर उसको कंक्लूड कैसे किया, तो कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे अब छात्रों को? जी सर, सर मेंस का सिलेबस बिल्कुल मेन होता है। हम्म। सिलेबस के बिना मेंस नहीं हो सकता। सिलेबस आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना था मेरे को। और सर इसमें क्या होता है कि मेंस का अगर आपको आंसर अच्छा लिखना है तो आपका डेटा तैयार होना चाहिए, राइट। जो फैक्ट्स होते हैं। और हाँ जी सर, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर से ये होता है कि सर जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं सिलेबस से रिलेटेड, हम उनको अपने आंसर्स में डाल के अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट।
जी सर। तो मैं हाँ, जैसे एडिटोरियल वगैरह होते हैं तो हमको उसके पक्ष विपक्ष पता चल जाते हैं, सारी बातें जो होती हैं। जी सर। जी कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आप रिकमेंड करना चाहेंगी बच्चों को कि सर ये न्यूज़पेपर बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए मेरी जर्नी के दौरान? सर, द हिंदू ही पढ़ा है मैंने। द हिंदू मेरे लिए तो हेल्पफुल द हिंदू ही रहा है। हाँ, उसमें एडिटोरियल वगैरह जो हो रहे हैं उनको आप देख रही होंगी। जी सर। ओके ओके ओके। तो ये सारी बातें थी जो सो मैंने बताई दोस्तों। एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़रूरी है, आपकी फाउंडेशन है। बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स को भी उन्होंने रेफर किया है। यदि हम बात करें सी सेट की, तो सी सेट में गणित एक हर्डल बन सकता है, तो उन्होंने उस गणित का हर्डल बनने ही नहीं दिया। उन्होंने जो और सेगमेंट थे उनको उतना मजबूत कर लिया। और साथ में उसमें अगर बात करें न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासतौर पर एडिटोरियल का, राइट, मेंस जी वाले सर। सेगमेंट में। सौम्या, तो सौम्या, इसके बाद की जर्नी के बारे में क्या सोचा है? मतलब अब यहाँ पर अपने को रुक जाना है, सफलता मिल चुकी है, या आगे बढ़ते जाना है? सर, आगे बढ़ते जाना है। मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की है, तो यूपीएससी के लिए भी आगे पढ़ना है अभी। हाँ, अब कम से कम ये हो गया कि फाइनेंशियल बैकअप भी मिल गया, और साथ में कम से कम जी सर। एक मोटिवेशन भी आ गया कि हाँ, अब मैं अपने एक पद पर हूँ। और ये जी चीज़ सर। आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, नो डाउट नो डाउट, ये तो आपको करना भी चाहिए। और समाज के लिए आपका क्या अब रहेगा आगे? किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चीज़ों को देखना है? सर, समाज के लिए सबसे ज्यादा ये समाज के लिए ही सेवा है। और सर, मैं पूरी तरह से अपनी कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा ऑनेस्ट रहूं और कंपैशनेट रहूं और पेशेंस के साथ अपनी पूरी सर्विस करूं। थैंक यू सो मच सौम्या, बहुत बहुत अच्छा है ये, क्योंकि आपने तो एथिक्स पढ़ी भी है और आप एथिक्स को अप्लाई भी करेंगी। और जी जब सर। ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप उन परिस्थितियों को जानती हैं, समझती हैं कि ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार की समस्याओं का सामना छात्र करता है। और जब खासतौर पर आप महिला हो तो वो समस्या थोड़ी और बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, जी परिवार के सपोर्टिव होने पर चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसा कि आपने प्रूफ भी किया कि हाँ, परिवार ने सपोर्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कमजोरी दिखाई, बच्चा भी अपने आप को साबित करने में लगा रहा और किया। तो सौम्या, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोटिवेशन धन्यवाद है। सर और आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सौम्या, और फिर से एक बार आपको बधाई, यूपी जब आना होगा मेरठ तो जरूर जी आपसे सर। मुलाकात होगी, है ना? थैंक यू और सो ये मच थी जो सर। सौम्या बंसल जी हमारे साथ में 100वां रैंक लेकर हमारे साथ में, और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का इनको पद मिला है। और दोस्तों, एक प्रेरणा के रूप में साबित होंगी निश्चित रूप से अपने सर्विस के दौरान भी। यहाँ पर भी अपनी इन समस्याओं को, जो चुनौतियां थी, उनको पार करते हुए इन्होंने सिलेक्शन लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या बच्चा, अब आपसे मुलाकात होगी, और थैंक यू भगवान करे सो आप मच अच्छा सर। करें और यूपीएससी का अपना जी सपना सर। जो है आप उसे भी आगे लेके जाएं। और आपसे फिर मेरा इंटरव्यू हो, और फिर जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ जी। तब मैं देख रहा हूँ कि अब मेरे सामने आईएएस, या जो आपका सपना है आईएएस एसपी जो भी आप बनना चाहती हैं, वो हो। ठीक है? थैंक यू सो मच तो सर। शुक्रिया बच्चे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों आपका भी देखने के लिए। थैंक यू बच्चे, सौम्या, थैंक यू। ओके सर।